राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्वेटर बनाना सीख लिया, मोजे बनाने सीख लिए और ये देखिए इस तरीके का हम कैप बनाना सीखेंगे जो बहुत ही आसान है और बच्चे के लिए बहुत ही कान वान अच्छे से इसमें ढक जाते हैं। तो न्यू बॉर्न के लिए यानी कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए हम इसे बना रहे हैं। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कैप में हम ये डिज़ाइन डालेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो इसको रख देते हैं साइड में और ले लेते हैं 10 नंबर की सिलाई। और जो ऊन हमने सेट बनाने के लिए लिया था वही ऊन हमने ले लिया है। ठीक है, एक वाइट है और एक ही हमारा पिस्ता कलर आप कह सकते हो। बहुत ही प्यारा सा, थोड़ा लाइट है, इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है, बहुत सुंदर कलर है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस कैप के लिए हम इस तरीके से 8 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 फंदे हमने डाल लिए। थोड़ा सा लंबा धागा है, इसे हम ऐसे रखेंगे, बाद में सिलाई के काम आएगा। और ये हमारा जो धागा है इससे बुनना शुरू करेंगे। तो पहली सिलाई जो है हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बना लेंगे। इसमें आप सीधी सिलाई भी बना सकते हो, उल्टी जो आपको इजी रहे वो बना लीजिएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ से एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने शुरू होंगे। और अगर आपका हाथ ज़्यादा लूज़ है तो आप 11 नंबर से बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत जाली जो है खुली खुली आएगी। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 10 नंबर से, क्योंकि बेबी ऊन जो होती है दोनों नंबर पे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक सिलाई हमने बना ली। अब देखिए हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेंगे। आप बुनना चाहे तो बुन भी सकते हैं। और ऐसे बुनने के बाद हम धागे को घुमा के ऐसे अपनी तरफ लाएंगे सिलाई के ऊपर से और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, फिर घुमाएंगे और फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं हर फंदे पे मैं इस तरीके से घुमाकर फिर एक फंदा बुन रही हूँ। तो हर एक फंदे पे जाली आ रही है। ठीक है, तो ये हम सारे फंदे ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए घुमाया और ये बना लिया, फिर लास्ट का फंदा फिर घुमाया फिर बना लिया। ठीक है ना, तो हर एक फंदे पर बुनने से पहले हमने सिलाई पे से घुमाया, जाली डाली है। ठीक है, अब ये दूसरी सिलाई जो होगी हमारी पूरी की पूरी जो है, और ये दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके ये जाली वाला लूज फंदा है, इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो जब भी जाली डालेंगे इससे अगली सिलाई जो होगी हमारी पूरी उल्टी बनेगी। ये जाली वाले फंदे हैं देखिए। ठीक है ना, इनको इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए सारे फंदे मैंने आपके सामने उल्टे उल्टे बना दिए हैं। ये देखिए। ठीक है, फिर से अब हम आ गए हैं। फिर से हमारी जाली डलेगी और जाली के बाद दूसरी सिलाई होगी वो पूरी उल्टी बनेगी। तो अभी हमने हर एक एक फंदे के बाद धागे को घुमा के जाली डाली थी। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बुनना चाहे बुन भी सकते हो, और दूसरा फंदा हम बुन लेंगे। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2, और फिर घुमाएंगे धागे को। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। तो घुमाने के बाद हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से पूरी सिलाई बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर घुमाया 1 और ये 2। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे। धागा घुमाने के बाद यानी कि जाली डालने के बाद हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। लास्ट में एक ही फंदा है तो इसको हम घुमाकर एक ही फंदा बुनेंगे। ठीक है, अब ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना लेके सारे फंदे हम उल्टे बना देंगे। तो 2 बार हमारे फंदे बढ़ गए हैं। तो ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। ठीक है, अब तीसरी बार फिर से हम इसी तरीके से मतलब हमने जाली डालनी। तो 2 जाली हमारी हो गई, 1 और ये 2। इस तरीके से हम 10 जालियाँ डालेंगे। अगर आपको उससे छोटा कैप बनाना है तो आप 9 जालियाँ डाल सकते हो। ठीक है ना, तो बच्चे के हिसाब से तो हम एक नॉर्मल बना रहे हैं, 6 महीने तक बच्चे को आ जाए। ठीक है ना, अब देखिए फिर से पहला फंदा बिना बुना लेंगे। पहले हमने एक फंदे पे जाली डाली थी, फिर 2, अब हम 3 बुनेंगे। 1 जो हमने नहीं बुना, स्लिप किया, 2 और ये 3। ठीक है ना, 3 फंदे बुन लिए, फिर घुमाया धागे को, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1
और ये 2 और ये 3, फिर घुमाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। तो बनाते हुए लास्ट में आ गए, ये घुमाया हमने और ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर से एक फंदा है तो फिर घुमाकर एक फंदा बना लेंगे और उल्टी तरफ से हमारा पूरा। तो जब भी आप ऐसे फंदे बढ़ाओगे तो यहाँ एक ही फंदा आएगा आपका, तो एक ही मतलब कि धागा घुमाने के बाद में जाली डालने के बाद आपको एक फंदा ही यहाँ पर बुनना होगा और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये 3 जालियाँ हमने डाल दी। इसी तरीके से अब जब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे तो अभी हमने 3 फंदों के बाद जाली डाली, फिर हम 4 फंदों के बाद डालेंगे, फिर 5 फंदों के बाद। जैसे हमारी जाली डल रही है, एक जाली पर एक फंदा, दूसरी जाली पे 2, तीसरी पे, ऐसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और इस लास्ट में हमारा हमेशा एक ही होएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ जालियाँ, 10 जाली डाल लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो देखिए हमने इतना बना लिया है और ये जो हमने यहाँ से अभी जाली डालते जा रहे हैं, लास्ट जाली हम डाल रहे हैं। यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो लाइनें उल्टी उल्टी, ये 10 लाइनें, तो 10 जाली हमारी हो गई है। देखिए जाली भी इनकी दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमारी यहाँ पर 10वीं जाली। ठीक है ना, इस तरीके से 10-10 जाली हम डाल लेते हैं। धागे को ऐसे घुमा रहे हैं हम और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जब हम 10वीं जाली डालेंगे तो 10 ही फंदे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे और एक ही बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये 10वीं जाली हम डाल रहे हैं। इसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और उसके बाद आगे हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है, 10-10 जाली डाल दी है। अगर आपको छोटा गैप चाहिए तो आप 9 जाली डाल लेंगे। तो ये 77 फंदे हैं टोटल। ठीक है, क्योंकि 11-11 फंदे हमारे हो गए 10 जाली डालने के बाद में। ठीक है, 11-11 इस तरीके से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, एक फंदा ये जाली के बाद का है तो ये हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 78 फंदे टोटल आप कह सकते हैं हो गए। ठीक है ना, 11-11 फंदे। तो अब हमने, अगर जैसे मैंने बताया छोटा बनाना है तो आप जाली कम कर देंगे, उतने हिसाब से आप फंदे बढ़ाएंगे जितना कि आपको कैप चाहिए। कई बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन 3 महीने के 4 महीने के होते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है, तो उस हिसाब से आप कैप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है हमारा, क्योंकि हमने मैचिंग बनानी है, ये जो डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को हम आगे डालेंगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा सिकुड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं खुलता, इसलिए हमने इसमें फंदे ज़्यादा डाले कैप में। ठीक है ना, अब उल्टी उल्टी हम पहले इस तरीके से 4 सिलाइयाँ बना लेंगे, उसके बाद हमारा जो है डिज़ाइन शुरू होगा। तो 4 सिलाइयाँ मैं इस तरीके से बना लूँगी। तो ये देखिए ऐसे 2 लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम इस तरीके से जितना भी हमारा 4 इंच के करीब हम डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद बॉर्डर बना के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से 4 सिलाइयाँ बना ली, जिससे कि 2 लाइनें हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम अपना धागा लगा देंगे वाइट कलर का, यहाँ से हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे धागा लगा दिया अपना वाइट। अब हम यहाँ से देखिए डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर 3 सीधे फंदे लेंगे, 1 2 3। वाइट कलर से हमने 3 फंदे सीधे लिए और एक फंदा हम इसी तरीके से स्लिप कर लेंगे, बिना बुना उतार लेंगे। फिर 1 2 3 फंदे फिर से बुनेंगे और एक बिना बुना उतार लेंगे। इस तरीके से 3 फंदे जो हम वाइट से बुनेंगे और ग्रीन को हम इसी तरीके से उतार लेंगे। ऐसे हमने यहाँ तक बना लेना है। तो हम बना लेते फिर आते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने फंदा इसी बिना बुना उतार लिया और ये 1 2 3 वाइट बुने और फिर ये एक फंदा बिना बुना उतार लिया और लास्ट के 2 फंदे इनको भी हम वाइट बना लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से वापस हो जाएंगे। अब फिर से हमने सीधे ही बुनने हैं इनको, ये उल्टी साइड हमारी इस तरीके से जो वाइट है उनको सीधा बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ से सीधे बन रहे हैं और उनको आगे करके ग्रीन वाले को हम इसी तरीके से फिर से उतार लेंगे। ठीक है, फिर उनको पीछे करेंगे और फिर से 1
2 3 सीधे बनाएंगे, उनको आगे करेंगे और उसे बिना बुना उतार लेंगे। तो ये अगर आप इसे पीछे करते हुए ऐसे बना लोगे तो इसके ऊपर इस तरीके से धागा आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये ध्यान रखना है कि उल्टी साइड से धागे को पहले आगे लाना है, फिर इसको उतारना है, ठीक है। तो इस लाइन को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे किया और ऐसे उतार लिया, ठीक है। तो देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई हम बना रहे हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए, तो 3 फंदे हमने ऐसे बुन लिए। अब तीसरी सिलाई है, फिर से सेम इनको बुनना है सीधा। पहला फंदा बिना बुना ले लीजिएगा। अब तो हमारा वाइट है ना, इसलिए जब नया लगाना होता है धागा तो हमें बुनना होता है 1 2 3, ठीक है। और इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। सीधी साइड से हमने ऐसे ही करना है। फिर सेम मतलब ये जो फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनाना है। 3 फंदे बुन रहे हैं वाइट से और इसको बिना बुना उतार रहे हैं। इसी तरीके से पूरा बना लूँगी। 4 सिलाई हमने ऐसे बनानी है। तीसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई पे जो हमने अभी सेकंड नंबर की सिलाई बनाई थी वैसे ही बनाना है। तो देखिए तीसरी सिलाई भी हमारी इस तरीके से हमने बुन ली है, ठीक है ना। लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदे बुन रहे हैं और एक हम ग्रीन वाला बिना बुना उतार रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये देखिए पूरी हो गई 3 सिलाई है। चौथी भी हमने जो सेकंड सिलाई बनाई थी वैसे ही बनानी है। बिना बुना एक फंदा ले लिया हमने वाइट और उनको पीछे किया, सीधा बनाया, उनको आगे करना है बस उल्टी साइड में, ये ध्यान रखना है। फिर उतारना है इसको, ठीक है। फिर पीछे करेंगे और फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, उनको आगे करेंगे और इसे इसी तरीके से बिना बुना उतार लेंगे। इस तरीके से हमारी 4 सिलाइयाँ बन जाएगी। तो देखिए हमने इस तरीके से 4 सिलाइयाँ बना ली है। अब हमने देखिए क्या करना है, फिर से 4 सिलाइयाँ इसी तरीके से बनानी है, लेकिन क्या करना है अब हमने ग्रीन से बनाना है। तो ये ग्रीन धागा ले लेते हैं और ये 3 फंदे हैं हमारे, जो वाइट थे उसके बीच वाला बिना बुना लेना है। ये देखिए इसे हम ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद हम 3 फंदे ग्रीन से बनाएंगे। एक ये जो बिना बुना था ये बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। 2 और ये 3 और ये वाइट को हम बिना बुना ले लेंगे। फिर 1 2 3 और ये सेंटर के फंदा जो है हमारा वाइट, इसको बिना बुना ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 सिलाइयाँ जैसे ये बनाई थी ऐसे ही हमारी ये भी 4 सिलाइयाँ बनेगी। 3 ग्रीन और एक बीच का वाइट, इन तीनों का बीच का जो है उसको हम बिना बुना ले रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इस सिलाई को बना लेते हैं और उल्टी साइड से वैसे ही बनाना है जैसे हमने इसमें बनाया था। धागे को आगे करके बिना बुना फंदा से बिना बुना लेना है और जैसे ये 4 सिलाइयाँ बनाई थी ऐसे ही ये 4 सिलाइयाँ बनानी है। बस इसमें हमारा वाइट की जगह ग्रीन कलर हो गया है। तो इसकी 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ सेम इसी तरीके से बना लिया है जैसे हमने वाइट बनाई थी। तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा हो गया। तो टोटली 4 सिलाइयाँ ये, 4 सिलाइयाँ ये, ठीक है ना। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है, ठीक है। इसी को हमने बार बार बस रिपीट करना है। अब फिर से हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई थी उल्टी उल्टी, ऐसे ही हम यहाँ से फिर से 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम पहला फंदा बिना बुना लेके और इस तरीके से ये देखिए उल्टी उल्टी सारा मतलब उल्टा उल्टा बना लेना है ग्रीन कलर से। ये देखिए तो डिजाइन ऐसे दिख रहा है। तो ये 4 सिलाइयाँ जैसे शुरू की थी वैसे ही बनानी है और फिर से हमने सेम इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करना है। तो वो रिपीट कैसे करना है मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए 4 सिलाइयाँ बना ली। अब ज़रा सा बस इतना चेंज है कि ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके बीच में हमारा डिज़ाइन आना चाहिए, ये वाइट वाला, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो 3 ग्रीन थे ये हमारे इधर, ये 3 जो है वाइट हो जाएंगे, बस इतना आपको फ़र्क करना है, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर वाला हम बिना बुना लेंगे। तो ये जो है हमारा पहला फंदा है वाइट ले लेते हैं, ठीक है। और
इसको हम बिना बुना ले लेंगे। ठीक वाइट के ऊपर वाला जो है बिना बुना ले लेंगे और यहाँ पर हम 3 वाइट बुनेंगे, 1 2 3 और ठीक इसके ऊपर वाला बिना बुना ले लेंगे। बस इतना आपको फ़र्क करना है। जब बनेगा ये फूल सा हमारा तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा। शुरू में हमने 3 वाइट लिए थे, 1 हमने ग्रीन लिया था यहाँ जब शुरू किया था। बस अब आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बीच के वाले जो फंदे हैं यही तीनों हमने वाइट लेने हैं, ठीक है ना। तो ये हम बना लेते हैं, 1 2 3 और इसको बिना बुना ले लेते हैं। फिर 1 2 3 और इसको बिना बुना ले लेते हैं, यानी कि जो वाइट के ऊपर वाला, ठीक है। ऐसे ही हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे जैसे हमने वाइट की बनाई थी। फिर हमने ग्रीन से 4 सिलाइयाँ बनाई थी, ठीक है ना। वाइट को बिना बुना लिया था या ग्रीन को बिना बुना लेके 4 सिलाइयाँ बनाई थी। इसी तरीके से हमने रिपीट करना डिजाइन को, जो सेम ये अब ऊपर हमारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इतना डिजाइन बना लिया है। तो हमने 1 2 3 4 बार हमने डिजाइन बनाया है और यहाँ से मैं आपको इंच टेप से नाप के भी दिखा देती हूँ अगर आप बिना डिजाइन के बना रहे हैं तो कितना आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये जाली डली थी तो यहीं से मैं नाप रही हूँ। ये देखिए 2 सिलाई हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा ये जाली हमारी। तो यहाँ से मैं नापती हूँ कितना हमारा बन गया है। ये देखिए ये हमारा 3.5 बन के तैयार हो गया। 4 इंच हमें टोटल बनाना है। तो अब यहाँ से हमने ये वाइट धागा कट कर दिया है, ठीक है। तो 4 बार डिजाइन बनाने के बाद अब इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे हम दोनों तरफ से और फिर फंदों को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा लेंथ करना है तो कर सकते हैं। मैं 4 इंच ही करूँगी क्योंकि मैं 0 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए ही बना रही हूँ, ठीक है। और किसी का सर ज़्यादा बड़ा तो आप उसी हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे के। तो इस तरीके से मैं सारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी दोनों तरफ से। 8 सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी फिर हम बंद करेंगे। तो देखिए हमने 7 सिलाइयाँ बना ली, 1 2 3 लाइनें और एक भी बनाई हुई हमने, ठीक है ना। और एक ही शुरू में भी बन गई थी तो 7 सिलाइयाँ बना दी है। अब हम 8वीं सिलाई पे इन फंदों को बंद कर देंगे। तो 2 का 1 इस तरीके से करते हुए हमने फंदों को बंद कर देना है क्योंकि लेंथ हमारी पूरी हो गई है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर दूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए हमने यहाँ धागा डाल लिया और यहाँ से यहाँ तक में जैसे स्वेटर सिलते हैं उसी तरीके से हम सिल लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो देखिए ये धागा भी हमने कट कर दिया है यहाँ पर जो फंदे बंद किए थे और यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब ये इसे आपको ऐसे रखना है और सीधी साइड से यहाँ से फंदे उठाने शुरू करने हैं आपको, क्योंकि ये नेक वाला हिस्सा है तो यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना होगा। तो देखिए इस तरीके से आप नोट बांध कर ये देखिए ऐसे रखिए और यहाँ पर सिलाई में ऐसे डालिए, ठीक है। टाइट कर लीजिए और ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको फंदे उठाने हैं। फिर अगली उसमें चले जाएंगे। इस तरीके से हम फंदे उठाएंगे, देखिए, ठीक है। सीधी साइड से हम उठा रहे हैं, ऐसे आपको उठाते हुए जाना है। तो फंदे उठा लेते फिर मैं बताती हूँ मैंने कितने फंदे उठाए हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से फंदे उठा लिए हैं और 64 फंदे हैं हमारे, 64। 32 हमने यहाँ उठाए हैं, 32 हमने यहाँ उठाए हैं, 32, ठीक है। अब ये आगे ये हमने सीधी तरफ से ऐसे फंदे उठाए, देखिए। अब यहाँ से आप चाहे तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना सकते हैं या फिर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, इसी तरीके से दोनों तरफ से आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना सकते हैं या फिर एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा कहीं भी सीधा उल्टा नहीं है पूरे स्वेटर में, इसलिए मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊँगी। 10 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बनाऊँगी।
जिससे 5 लाइनों का बॉर्डर बन के तैयार हो जाए, यानी कि 9 सिलाइयाँ बनाऊंगी और 10वीं सिलाई पे मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको एक उल्टा एक सीधे का बनाना हो तो आप एक सीधा एक उल्टे का भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से ज़्यादा सिलाई नहीं बनाई, 10 का था, लेकिन मेरे को लग रहा है इसमें ही बहुत है। 1 2 3 6 सिलाइयाँ और ये हमारी 7वीं सिलाई है। यहाँ पर अगर यहाँ से देखते हैं उल्टी साइड से तो हमारी 1 2 3 4 लाइनें आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने फंदे उठाए वो भी सिलाई हुई है। तो ये चौड़ी है काफ़ी, 1 इंच की पट्टी हमारी बन गई। मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है, अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ डोरी भी बनानी है। आपको कितनी चौड़ी डोरी बनानी है उस हिसाब से आप फंदे रख सकते हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी, क्योंकि बच्चे के गले में बहुत चौड़ी वो डोरी अच्छी नहीं रहेगी। हम थोड़ा गोलाई वाली बड़ी सॉफ्ट होती है, मैं पहले भी एक कैप में बनाई है, वही हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फंदों को बंद करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक फंदा बिना बुना ले लिया। 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमने ऐसे रख लिए हैं जिससे कि हमें बाद में उठाने ना पड़े, और इसी से हम जो है अपनी डोरी बनाना शुरू कर दें, या फिर आप उठा भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसे छोड़ दिया है। इसको हम किसी सेफ्टी पिन में ले लें या फिर किसी ऊन के साथ में इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा फंदे नहीं है, तो ये मैंने मार्कर ले लिया, मैं इसी में इस तरीके से रख लेती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहें, मतलब इनको बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे रख लिया कि बाद में उठाना ना पड़े, और मैं बाकी के फंदे जो है बंद करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ से हम 2 फंदे लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से 2 का 1 करके वापस करके जैसे बंद करते हैं फंदे, ऐसे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। और लास्ट में हम 4 फंदे तक, एक डोरी यहाँ बनेगी, एक डोरी यहाँ बनेगी, तो 4 फंदे ये भी छोड़ देंगे, बल्कि इसी ऊन से हम आगे इस डोरी को बना लेंगे। तो पहले मैं फंदे बंद कर देती हूँ इस तरीके से सारे। ठीक है, तो देखिए बंद करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। 1 2 3 4 5 फंदे एक इसको मिला के, तो यहाँ पर हम इसको एक और बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अब 4 फंदे रह गए, तो ये चारों फंदे मैंने ऐसे उल्टे बना लिए। ठीक है, अब ये 4 फंदे यहाँ हो गए, 4 हमने यहाँ छोड़े हुए हैं, और ये हमारा इस तरीके से नेक बन गया। ठीक है, नीचे का ये देखिए कैप की शेप आ गई है। अब हमने बस डोरी बनानी है। तो यहाँ पर तो हमारे पास धागा है ही, तो पहले इस डोरी को बना लेते हैं, फिर जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर धागा लगा के इस डोरी को बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये जो सिलाई है हमारे पास ये नहीं लेनी, हमने यहाँ पर गले वाली सिलाई लेनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से गले वाली सिलाई में इन फंदों को ले लिया, जो 4 फंदे थे हमारे, जिसमें दोनों तरफ इस तरीके से देखिए बुनने वाली होती है ना, नोके होते हैं देखिए। तो ये हमने इस तरीके से ले ली। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने ऐसे सिलाई में इसी तरीके से डाले हैं, जो बुन लिए थे ना, बस सिलाई निकाल के हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा धागा है। ठीक है, तो ये नहीं कि हम इस तरीके से करेंगे, इसको ऐसे ही पोजीशन में रखेंगे। हमने सिलाई डाल दी है और धागा हमारा इधर है। अब इसको हम ऐसे खिसकाएंगे। ठीक है, और दूसरी सिलाई गले वाली ले लेंगे और पीछे से धागा लाएंगे, और इससे हमने ये देखिए इस तरीके से टाइट होएगा हमारा। थोड़ा हाथ टाइट करके आपको खींच कर ऐसे आपको सीधे फंदे बुनने, चारों फंदे आप सीधे बना लेंगे। 1 2 और ये अभी थोड़ा ये देखिए 3 और ये चौथा फंदा। ठीक है, 4 फंदे बुन लिए, फिर इस सिलाई को ऐसे खिसका देना है। बस आपको बार बार ऐसे रिपीट करना और सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। फिर ये चारों फंदे हम बुन लेंगे, पीछे से धागा लाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो इन्हीं 4 फंदों को बार बार ऐसे बुनते जाना, लेकिन सिलाई को आपको सिर्फ ऐसे करना है। ठीक है, और आपकी जो डोरी आपको जितनी चाहिए उतनी आप लंबी, बस इस तरीके से आप बनाते रहेंगे। तो गले की सिलाई हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें दोनों तरफ से बुनना है। जब ऐसे बुन लेंगे तो फिर आपको सिलाई को इधर से कर देना है। तो ये जो धागा घूम के इधर आता है, जिससे हमारी गोल गोल डोरी बनती है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमने दोनों डोरियां बना के तैयार कर लेनी है। सीधा सीधा बनाना है। ठीक है,
इसमें कोई उल्टा नहीं बनाना। ये देखिए, चारों फंदे बुने, धागा वहीं छोड़ दिया और ऐसे किया। फिर सिलाई दूसरी ले ली और ये 3 फंदों से भी बनती है, मैं 4 से बना रही हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी चौड़ाई हो जाएगी, देखिए। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए डोरी कितनी अच्छी सी गोल सी आ रही है। तो ऐसे हम एक लंबी डोरी बना के तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पर धागा लगा के इन भी 4 फंदों को सेम इसी तरीके से हमने बनाना है। तो देखिए हमने इस तरीके से दोनों डोरी बना ली है और जैसे फंदे बंद करते हैं वैसे ही हमने किए हैं। और ये जैसे अब धागा है, सो हम क्या करेंगे, कहीं से भी आप क्रोशिया या सुई से इस तरीके से क्रोशिया डालना है और ये जो लंबा धागा है इसको आप इस तरीके से अंदर की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, ये ऐसे खींच लिया और फिर आप यहाँ से धागे को कट कर दो। ठीक है, तो ये फिनिशिंग हो गई इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी डोरी बनके तैयार हो गई है। तो चाहे तो आप चौड़ी, लेकिन ये ज़्यादा सही रहती है क्योंकि छोटे बच्चे की गर्दन बहुत छोटी सी होती है। तो इस तरीके से आप बांधेंगे और ये नेक बन गया है, जिससे कि नेक कवर हो जाएगा और ये इस तरीके से बच्चे को आप उड़ाएंगे। और पीछे से कुछ ऐसे लग रही है, देखिए कितनी प्यारी सी बनी है। और जैसे मैंने बताया, आप इसे बॉर्डर को नहीं बनाना चाहते तो यहाँ से सिलाई करके इसे सीधा भी पहनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कैप बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा कैप बनके तैयार हो गया है। सेट हमारा पहले से ये स्वेटर बना हुआ था, मोजे भी बने हुए थे। तो इस तरीके से बेबी सेट पूरा बनके तैयार हो गया है। तो आप अच्छे अच्छे कलर से इसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।